क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु को भी जीतने वाला कोई देवता हो सकता है? आज हम आपको ले चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजते हैं, समय के भी स्वामी। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे शिव भक्तों के लिए सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जहां रहस्यों का अद्भुत संगम मिलता है। महाकाल का अर्थ है समय के भी काल, यानी वो शक्ति। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। यही कारण है कि इसकी पूजा का महत्व अत्यधिक है। यहाँ भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान महाकाल को ताजी चिता की भस्म से अलंकृत किया जाता है। यह अनुष्ठान हर दिन प्रातःकाल किया जाता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य भक्तों को आज भी रोमांचित करते हैं। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो धरती से प्रकट हुआ है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंग मानव निर्मित माने जाते हैं। महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं जब जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्मारती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए उसको अपना आशीर्वाद भी दिया। लेकिन वर्तमान में महंत की निगरानी में कपिलौ गाय के गोबर में अमलतास, पलाश आदि मिलाकर कंडे या कहें उपले बनाकर उनकी राख से भस्म आरती की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। भस्म आरती के वक्त मंदिर में महिलाएं घूंघट डाल लेती हैं। इसके अलावा आरती के वक्त मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को भी रोक दिया जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं, इसलिए महादेव के उस रूप को महिलाएं नहीं देख सकती हैं। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से गिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि बाबा महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में कालीदेह महल बनवाया था। सिंधिया महाराज जब भी उज्जैन आते हुए इसी महल में ठहरा करते थे। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आज भी रात के वक्त उज्जैन में नहीं ठहरते। देश विदेश के भक्त अकाल मृत्यु को टालने और मोक्ष पाने की इच्छा से उज्जैन आकर दर्शन करते हैं। और क्या आपको पता है, राजा विक्रमादित्य ने मुगलों के आक्रमण से बचाने के लिए एक दिव्य खजाने को उज्जैन में कहीं छुपाया था। एक 14 साल के लड़के ने पुनर्जन्म के रूप में उस खजाने का रहस्य बताया था। खुदाई में एक त्रिशूल की आकृति मिली और उसके नीचे की मिट्टी को हटाने पर एक प्राचीन संदूक मिला। लड़के के बताए गए सभी बातें सच निकली। महाकालेश्वर मंदिर में आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं और केवल मंदिर के पुजारी ही बाबा का श्रृंगार करते हैं। इस समय अन्य भक्त जन कक्ष के बाहर खड़े होकर देखते हैं। आजकल बंद कमरे में आरती की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड भी किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि आरती के वक्त शिवलिंग को भस्म से पूरी तरह नहला दिया जाता है। अंत में शिवलिंग पर भगवान शिव का चेहरा बनाया दिया जाता है और फिर मंदिर के पट को खोला जाता है। और क्या आपको मालूम है कि महाकालेश्वर मंदिर दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणमुखी होने के कारण यहाँ शिव जी के उग्र रूप की पूजा की जाती है, जो मृत्यु और समय के स्वामी हैं। अग्निपुराण के अनुसार उज्जैन शहर को देने वाला मोक्ष है।
ये देवताओं का शहर है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। महान कवि कालिदास उज्जैन की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और उनके अनुसार उज्जैन स्वर्ग का एक गिरा हुआ भाग है। एक रहस्य ये भी है कि मंदिर के सामने से कभी कोई बारात नहीं निकलती। माना जाता है कि महाकाल का क्षेत्र मोक्ष और मृत्यु से जुड़ा है, जबकि बारात जीवन के उत्सव और नई शुरुआत का प्रतीक है। इन दोनों का संगम शुभ नहीं माना गया। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने और प्राचीन सुरंगें मौजूद हैं। ये सुरंगें प्राचीन काल में आपातकालीन मार्ग और साधना स्थलों के रूप में उपयोग होती थी। आज भी इनके रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं। नागचंदेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नागचंदेश्वर मंदिर है, जो पूरे वर्ष बंद रहता है और केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। उस दिन लाखों श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए आते हैं। प्रश्न उठता है, क्यों केवल एक दिन? इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों का भंडार भी है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु और मोक्ष भी जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना जन्म और उत्सव। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल।